अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज संडे है, तो संडे का दिन बड़ा मसरूफ़ियत का हमारा गुज़रता है। तो आज हमने काम किया है जो सालाना काम होते हैं कि रज़ाइयाँ निकाली हैं। 1-2 दिन पहले रज़ाइयाँ निकलवाई मैंने, तो उन सबको इकट्ठा किया, फिर उन्हें उनकी रुई को निकाला, फिर उनको धोया, धो के सुखा के इस्त्री करा के, तो रुई बाँध के अब हम जा रहे हैं जोआ टाउन, वहाँ पर जहाँ हमारा घर था उसके बिल्कुल साथ ही वहाँ पर रज़ाइयाँ सीते भी हैं और रुई जो है वो उसका पेंजा वग़ैरह भी है। तो यहाँ पे भी बहरिया टाउन में भी है, लेकिन ये संडे को बंद होता है और हमारा काम भी संडे का ही था, क्योंकि मेरे पास और वक़्त होता नहीं। तो मैं और मरियम अब जा रहे हैं। मरियम को भी मैं ले ही जा रही हूँ कि आपने साथ चलना है, मैं अकेली होती हूँ ना। और काफ़ी यहाँ से दूर लग रहा है, लेकिन है नहीं, चूँकि ये हमारा रास्ता देखा भला है। अब बहरिया टाउन से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से डबल ब्लॉक से। आगे सुराही चौक से गुज़र के तो फिर शाहकाम चौक से होते हुए हम ठोकर की तरफ जाएँगे। ये सुराही चौक आ रहा है, यहाँ से हमने जाना है। तो ये ज़रूरी काम होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं कि हर साल या कुछ साल बाद ये ज़रूरी होता है काम। एक तो कंबल होते हैं, यानी ब्लैंकेट को तो हम यानी कंबल या ब्लैंकेट को तो हम ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं और वो हमने भेजे हुए हैं वो भी। इसी तरह कम्फर्टर्स हैं, तो वो भी ड्राई क्लीन के लिए भेजे हैं। तो जो रज़ाई होती है, ये भी सख्त सर्दियों में ये लेना अच्छा लगता है और इसकी रुई जो होती है वो गर्मी पहुँचाती है। तो मेरे घर एक तो मेरे जहेज़ से ही थीं, अब वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसके बाद फिर हर साल कुछ ना कुछ नई बनाते होते हैं ना, 2-3 मैं नई फिर करती हूँ। जैसे अभी जो मैं बनवाऊँगी तो उसमें से 4 तो गेस्ट्स के लिए रख दी हैं कि जो भी आएगा तो उसको हम फिर वो देंगे। कंबल भी ड्राई क्लीन करवा के कुछ उनके लिए रख देते होते हैं। और मसरूफ़ियात होती हैं, बाकी सबकी मसरूफ़ियात तो ऐसे ही होती हैं। पूरा हफ़्ता भी ऐसे ही गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता। डेली क्लासेस का होना और फिर घर के काम-काज, बाकी ऑनलाइन क्लासेस, मसरूफ़ियात यही होती हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा ही बन चुकी हैं अब। और बहुत अच्छी मसरूफ़ियात है कुरान की मसरूफ़ियात। मेरा ज़्यादातर टाइम कुरान में ही गुज़रता है, सुनना और सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना। डेली क्लास होती है, एक लाइव क्लास, यानी मैं जाती हूँ पढ़ाने के लिए। पहले तजवीद कंप्लीट कराई है, अब तब तर्जुमा तफ़सीर तो कुछ जगहों पे कंप्लीट हो चुका है, कुछ पे जो है वो अभी जारी है हमारा और कुछ नई जगहों पे अभी हम स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो ये अब हम शाहकाम चौक से गुज़र रहे हैं। यहाँ से सीधा मेरा यही इरादा है कि बल्कि इरादा था मेरा कि हम जाएँ नहर से ही जाएँगे हम। सीधा ठोकर से जाएँगे, यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा रास्ता और जिन्ना हॉस्पिटल से होके तो फिर हम जाएँगे आगे। लेकिन आगे सड़कें चूँकि चेंज हो गई हैं, दोबारा उन्होंने नया बनाया है, कहीं ओवरहेड बन गया है, कहीं बन रहा है, तो काफ़ी हमें फिर चक्कर काटने पड़े। और अल्लाहू चौक के जो है उस पे तो रश भी बहुत ज़्यादा होता है। संडे को तो इतना था नहीं, वापसी पे था कुछ, लेकिन वापसी पे हम लोग वापडा टाउन है और शौकत खानम वाली रोड है, वहाँ से हम ओवरहेड से गुज़र के तो एलडीए से ही आ गए और बहुत जल्दी ये सफ़र हमारा तय हुआ। जाते हुए थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम हुआ, अब ये नहर का हमारा रास्ता टाउन के अंदर ख़त्म होने वाला है, ठोकर आने वाला है। लेफ्ट पे डेवो स्टेशन भी है, मेट्रो स्टोर भी है। मेट्रो से भी हम कभी जाते हैं, सब्ज़ी वग़ैरह लेते हैं, ग्रॉसरी करते हैं। ये अब ठोकर आ गया, लेफ्ट पे नहर के किनारे पर
बहुत सारे जूते गाँठने वाले मोचियों की शॉप्स हैं, यानी वो बैठे हुए हैं और ज़्यादा तादाद में होते हैं। शूज़ भी वहाँ पर होते हैं मौजूद, नए पुराने हर किस्म के, और लाइनों में वो बैठे होते हैं एंड तक। ये यहाँ पर भी हैं, ये लेफ्ट पे बैठे हैं। और आगे जाएँ तो सीधा जाके लेफ्ट पे पेट्रोल पंप भी आता है और डेवो स्टेशन भी आता है। अगर डेवो से हम कहीं जाना चाहें तो मुल्तान या इस्लामाबाद, तो फिर यहाँ पे आते हैं। पार्किंग भी इधर से होती है। और राइट पे अभी हम ओवरहेड से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन संडे को कुछ कम था, इतना ज़्यादा था नहीं, दिन में नहीं था। शाम में तो बहुत ज़्यादा होता है और वीकडेज़ में तो बहुत ज़्यादा ही। अब सीधा जाके हमने जिना हॉस्पिटल से जाना है, यानी उस अंडरपास से हमने गुज़र के, अंडरपास के ऊपर से ही बल्कि हम गए थे लेफ़्ट को जाके। आज इतना नहीं है, रश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्राइविंग जो है वैसे तो आनी चाहिए, सबको ही आनी चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। ख़वातीन को भी आनी चाहिए। मुझे तो ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी क्लासेस होती हैं डेली, तो ड्राइवर के साथ पहले हम आते-जाते रहे, ड्राइवर था हमारे पास। जब तक बच्चों का स्कूल रहा, कॉलेज रहा, तब तक ड्राइवर भी रहा, क्योंकि वो बारी-बारी बच्चों को लेकर आना, ले जाना। इसके बाद फिर ड्राइवर को हमने छुट्टी दे दी। अब बच्चे भी गाड़ी चला लेते हैं, सबको ड्राइविंग तकरीबन सबको ही आती है। और मेरी अपनी क्लासेस होती हैं, मैंने भी ड्राइविंग सीख ली। तो ड्राइविंग सीखने का भी एक अजीब जैसे वाक़या है कि हम जौहर टाउन रहते थे, तो डी ब्लॉक में हमारा घर था, जहाँ हॉकी स्टेडियम इसकी बैक पे, एलडीए ऑफ़िस के पीछे ही डी ब्लॉक में, हाकिम चौक के साथ, जहाँ अब मैं जा रही हूँ। इस एरिया को बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, इस शॉप्स कहाँ पर हैं, कौन-सी शॉप कहाँ पर है, ये एक-एक चीज़ का हमें पता है, क्योंकि बहुत साल यहाँ रहे हैं। और फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। खातून ही थीं जो ड्राइविंग सिखाती थीं, गाड़ी ले आती थीं, वो पिक करती थीं और ड्रॉप भी करती थीं। तो वो ड्राइविंग सीट पे उन्होंने मुझे बिठा दिया। वैसे तो मुझे थोड़ी-थोड़ी आती थी, जब हम कानपुर थे, मलकानी थे, तो वहाँ पे मैंने सीखा था। अभी मेरे बेटे थे, अशर, उज़ैर दोनों थे। फ़ातिमा मरियम अभी नहीं आई थी इस दुनिया में, तो वो तब मैं थोड़ा-थोड़ा सीखी थी, ड्राइवर के साथ जाके सीखते थे। और थोड़ा-सा फ़ासला था, 5-10 किलोमीटर, तो लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया। फिर मेरी दोस्त थीं भाभी सीमा, मैं उनके साथ फिर बहावलपुर जब हम रहे, तो वो भी बहावलपुर होते थे, तो वो मुझे ले जाती थीं, वो मुझे ड्राइविंग सिखाती थीं। तो हाशमी गार्डन्स, अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ घर बन चुके हैं, तब वो खाली-खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कोई घर नहीं बना था, बस खुली-खुली सड़कें थीं। तो मैं और वो, हम दोनों जाते थे, वो मुझे ड्राइविंग सिखाती रहती थीं। फिर इसके बाद फिर छोड़ दी। अब लाहौर आए तो फिर मैंने सोचा कि ड्राइविंग आनी चाहिए। अब रिक्शे का इंतज़ार करना, और डेली मेरी जो ये दौरा कुरान था, डेली होता था, और मैं और फ़ातिमा, मेरे साथ मेरी बेटी रिदा फ़ातिमा, फिर जाते थे। वो कंप्यूटर पे तिलावत लगाती रहती थी हर रुकू की, तो मैं फिर तफ़सीर बताती जाती थी थोड़ी-थोड़ी, जैसे दौरा कुरान में होता है। तो वो डेली हम रिक्शे पर आते-जाते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये कैसे चलेगा ऐसे, कब तक? फिर ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन जब लिया, तो वो खातून आती थीं, तो मैंने हस्बैंड से कहा, साथ में वो छोटा बेटा मेरा जो उज़ैर है, उसने भी कहा कि मैंने भी सीखनी है। उसने तो ड्राइवर के साथ सीखी। तो जब हमने बताया इनको कि मेरे हस्बैंड फैसलाबाद होते थे उस वक़्त, जॉब इनकी वहाँ थी,
और हम लोग लाहौर आ चुके थे। तो जब बताया उनको, तो फ़ोन पे मैंने कहा कि इजाज़त लेनी चाहिए हस्बैंड से। तो ये ऑफ़िस बैठे थे शायद या नहीं थे, तो एकदम से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि पहली दफ़ा इन्होंने सुना ना, तो इन्होंने कहा कि आपने भी एडमिशन ले लिया है और उज़ैर ने भी, तो ये तो इतना आपने मुश्किल काम जो है वो शुरू कर दिया है और मुझसे बगैर पूछे, तो ये कैसे होगा? बहुत ज़्यादा डाँटा भी। तो इसके बाद फिर मैंने वो छोड़ा नहीं। तो थोड़ा-थोड़ा करके वो सिखाती रहीं, कॉन्फिडेंस इसी से आया ना, उन्हीं से। फिर इसके बाद उनका जो था, यानी जितने दिनों का उनका पैकेज था, जब ख़त्म हो गया तो फिर ड्राइवर हमारे पास होता था। फिर जब बच्चों को वो स्कूल पिक एंड ड्रॉप करता था, यानी छोड़ने जाता था, तो मैं साथ चली जाती थी। फिर मैं उन्हें कहती थी कि आप बताते जाएँ, कुछ भी गलती हो तो मैंने जो है वो अब ड्राइविंग करनी है, बच्चों को छोड़ के वापसी पे। तो वो ड्राइवर हमारे जो थे वो भी फैसलाबाद के थे, वो भी डाँटते ही थे कि आप हमेशा जो है वो राइट लेन में क्यों चलाती हैं, आप लेफ्ट पे क्यों नहीं होती हैं, आप तो स्लो चलाएँगी ना। तो स्पीड मेरी एकदम से तेज़ हो जाती थी। तो ऐसे ही सीख के तो ड्राइविंग आ गई, अब तो कई साल हो गए हैं। तो अब कोई मुश्किल लगती नहीं है। जब रश होता है जहाँ पर, तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता कि रश आ गया है, यहाँ पे मैंने चलाना है तो कैसे यहाँ से गुज़ारूँगी। कुछ भी ऐसे, बल्कि मज़ा आता है। अब ये देखें, ये हम आ गए हैं हाकिम चौक के पास, ये रज़ाइयों वाली शॉप है जहाँ पर रुई भी है और इनका पेंजा भी है, जिसको पेंजा या पेंजा कहते हैं। तो गाड़ी उस दिन हमारे पास छोटी थी, कुछ रज़ाइयाँ हमने अंदर रखी, यानी रुई अंदर रखी सीटों पर, कुछ डिग्गी में। और उतर के मैं गई, तुलवाई, रुई को तुलवाया और रज़ाइयाँ गिन कर उनको दी और रसीद वग़ैरह बनवा के तो फिर हम वापस आ गए। हमारा काम इतना ही था। मरियम गाड़ी में ही बैठी रही, उन्होंने पहले से कहा था मैंने गाड़ी से नहीं आना बाहर कहीं भी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं उतर के गई, तो ये सारा पेमेंट वग़ैरह जो भी थी उनसे बात की। अब ये वापस हम आ रहे हैं। काम हमारा इतना था, लेकिन सफ़र थोड़ा लंबा हो गया हमारा। तो ये वापसी का हमारा सफ़र है। अभी हम जोहर टाउन से ही गुज़र रहे हैं। तो अभी वापसी पे भी सोचा कि कहाँ से लेकिन हम सीधे ही फिर पहले मैंने सोचा कि जब शौकत खानम वाला आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट भी है रास्ता, ये भी शॉर्ट, तो वहाँ से नीचे से ओवरहेड से नहीं जाएंगे, कि नीचे से जाएंगे तो राइट पे ठोकर की तरफ चले जाएंगे, ताकि वापसी पे तो बहुत ज्यादा रश था, यहाँ भी गाड़ियाँ इतनी ज्यादा थी। रास्ते मुझे लगता है साइडों से बंद हो गए हैं और सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन रास्ते जो है उन्होंने मखसूस कर दिए। इरादा था कि कुछ कोई चीज़ खा पी लेंगे, लेकिन भूख भी नहीं लगी थी। और दूसरा ये कि स्टोर्स भी वही हैं ना, चीज़ें भी या तो मैकडॉनल्ड या फिर केएफसी या इसी तरह की शॉप्स, और वो मैं लेना नहीं चाहती थी वहाँ से। तो हमने वहाँ से तो कुछ नहीं लिया, तो सीधे आ गए। फिर मरियम ने भी यही कहा कि भूख नहीं लगी, अभी कुछ भी खाने को यानी दिल नहीं कर रहा। हल्की फुल्की कोई चीज़, फ्रूट चाट या इस तरह की अगर हो जाए तो फिर बेहतर है। यहाँ पर चौक पे रुके तो लच्छे वाला था, तो हमने सोचा बच्चों के लिए ये ले जाएं, लेकिन वो जैसे ही हम पहुंचे, ये एलडीए का गेट आ गया था इस वक्त ना, तो बगैर कुछ लिए हुए यहाँ से हम रवाना हुए। यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स बन गई हैं। लेफ्ट पे असलम मार्केट है, बहुत अच्छी शॉप है, काफ़ी मतलब बड़ा स्टोर है और घर भी बहुत ज़्यादा अब तो एलडीए में बन चुके हैं, स्कूल्स भी हैं और ये काफ़ी लंबा एरिया है। यहाँ से गुज़र के तो हम फिर अब बहरिया टाउन पहुँच गए हैं। यहाँ पे सुराही चौक के कॉर्नर पे एक शॉप है आइस फूड की, वहाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं और हर तरह के जूसेस, आइसक्रीम वगैरह भी होती है।
तो हमने यहाँ से मौसमी का जूस लिया, बहुत अच्छा था, मज़े का था। थोड़ी देर हमारी यहाँ पर हुई, मगरिब हो चुकी थी, अज़ानें हो रही थी। फिर इसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ चले। तो घर जाते हैं तो बच्चे वेट कर रहे होते हैं ना, या तो इज़हान बैठा होता है या ज़ारा, और कभी दोनों होते हैं, कभी एक होता है, कभी कोई बच्चा नहीं होता, यानी वहाँ मौजूद नहीं होते, सो रहे होते हैं बच्चे उस वक़्त। तो आज जो है वो इज़हान बाहर बैठे थे, फ़ौरन भाग के आए। हम आ गए वापस। ये देखें, ये इज़हान आ रहे हैं, जाएंगे, फिर आप जाना, ठीक है? हमारा बेबी। अब तो वापस आ गया ना, फिर से जाएंगे गाड़ी पे रात को, फिर आप जाना, ठीक है? और पूछ भी रहे हैं कि मेरे लिए क्या लाए हैं। और मरियम बता रही हैं कि आपके लिए हम ना जूस लाए हैं। तो आज हम जा रहे हैं जुमेरात को लेने के लिए वापस अपनी रज़ाइयाँ। तो चूँकि वीक डे था तो इस दिन तो बहुत ज़्यादा रश था, और हम लोग गए भी LDA से थे, लेकिन आगे जाके तो अल्लाह चौक से हमने सोचा था मुड़ जाएंगे। तो ये अल्लाह चौक है, यहाँ पे तो हद से ज़्यादा ही भीड़ है लोगों की, गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, और छोटा सा रास्ता देख के तो बाइक तो बीच में से निकल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा, यानी सोच से भी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ थी राइट लेफ़्ट पे। तो बड़ा, यानी बड़ी मुश्किल हुई, मुझे नहीं था मालूम कि संडे को जाना चाहिए दोबारा। तो अब तो कभी इस रास्ते से नहीं जाएंगे, जानबूझ के तो कभी भी नहीं, सोच के जाना है और सोच के और जाना चाहिए। तो ये शुक्र है कि हमारी गाड़ी फिर लेफ़्ट पे हमने मुड़ना था तो हम निकल गए छोटे रास्ते से, यानी मेन के अलावा हट के। तो यहाँ पे देखें, पहुँच चुके हैं यहाँ पर, रज़ाई अपनी ले आई। फ्रेश हो जाते हैं, अभी हमारी रज़ाइयाँ हैं ये। वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पहचान सकती हैं अपनी, मैंने कहा मैं पहचान सकती हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये वाली हैं हमारी, ये अलग अलग करके कर रही हैं। ये 1600 बाकी रहते थे, 3000 दे दिए थे, 1600 रहते थे, ये पर्ची पे लिखा हुआ है। 1620 3000 दे दी, 4600 आ रही है। तो इस तरह हुआ कि इन्होंने ना सख्ती से डिग्गी को बंद किया, तो डिग्गी बंद ही नहीं हुई, उसका लॉक ख़राब हो गया। तो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और लाइक करें और शेयर भी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।